हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि कैसे उर्वशी अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से बहुत डम स्टेटमेंट्स देती आ रही हैं और कैसे बस उनकी दुनिया में एक ही सुपरस्टार है और वो है खुद। सर्वशक्तिमान है वो, सर्वगुण संपन्न है वो, और ऐसा वो दुनिया के मुंह से नहीं सुनने का वेट करती हैं बल्कि खुद ही दुनिया को बताती रहती हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल डार्क बॉलीवुड। आज हम बात करेंगे ऐसी 10 स्टेटमेंट्स की जो बहुत ज्यादा डम थी, जो उर्वशी रौटेला द्वारा दी गई, या ऐसे इंसिडेंट्स जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा डम एक्ट किया और ये बता दिया कि वो सच में एक नार्सिसिस्ट हैं। अगर आप नार्सिसिस्ट का मतलब नहीं जानते तो लेट मी टेल यू, एक ऐसा पर्सन जो इतना ज्यादा सेल्फ कंज्यूम्ड है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि आसपास के लोगों की जरूरतें क्या है या उन्हें कैसा रिएक्शन देना चाहिए। तो उर्वशी रौटेला की बात करते हैं। शी इज एन आउटसाइडर बट स्टिल उन्होंने अभी तक बॉलीवुड में सर्वाइव किया है, चाहे उन्हें कम मूवीज मिली हैं या फिर बहुत ही ज्यादा डिग्रेडेड मूवीज मिली हैं, बट स्टिल शी सर्वाइव्ड। सेकेंडली, शी इज वेरी प्रिटी, शी इज वेरी एलिगेंट। उन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि शी रियली लुक्स वेरी प्रिटी और बिल्कुल डॉल जैसी लगती हैं। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन उर्वशी इस स्टेटमेंट से बहुत हद तक दूर हैं। जैसे कि वो बार बार कहती हैं कि वो मिस यूनिवर्स इंडिया 2 बार जीत चुकी हैं। शी इज द ओनली वुमेन इन द हिस्ट्री जिसने 2 बार ये जीता है। लेकिन अगर हम बात करें उनकी स्टेटमेंट्स की तो यकीन ही नहीं होता कि वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो इसी से ही हम उनकी पहली डम्प स्टेटमेंट को निकालेंगे। इंस्टाग्राम पे अगर आप उर्वशी की बायो देखेंगे तो वो बायो नहीं लगती, पूरा रिज्यूमे लगता है। ऑल्दो अब उन्होंने उसमें काफी चेंजेस लाए हैं, लेकिन पहले उन्होंने उसमें लिखा था द यंगेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन यूनिवर्स, शायद इन यूनिवर्स ही था। अब अगर मैं आपको बता दूं तो उर्वशी रौटेला 2 बार मिस यूनिवर्स इंडिया जीती हैं। अब मैं आपको इसका डिफरेंस भी बता देती हूँ। मिस यूनिवर्स इंडिया जीत के लड़कियां इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में। तो 2012 में भी उन्होंने जीता था, लेकिन एज की वजह से उन्हें क्राउन वापस करना पड़ा। फिर 2015 में वो दोबारा से मिस यूनिवर्स इंडिया बनती हैं। अब यहाँ पर 2015 में मिस यूनिवर्स कोई और ही जीतती है, यहाँ पर उर्वशी मिस यूनिवर्स नहीं बनती है। क्रिटिसाइजिंग हर ओवर है, लेकिन अगर उसी साल जब आपने पार्टिसिपेट किया था कोई और मिस यूनिवर्स बन गया तो आप कैसे खुद को यंगेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन और डिजर्विंग कह लो या सब कुछ कह रही हो, बल्कि वहां पर एक पैनल था जिन्होंने आपसे बेहतर किसी और को चूज किया था। मैं इसी आंसर को ऐश्वर्या राय के आंसर से कंपेयर करना चाहूंगी, जहां उनसे बहुत पहले पूछा गया था कि व्हाट डू यू फील अबाउट द फैक्ट दैट यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। तो उस पर उन्होंने कहा था कि आई डोंट फील एनीथिंग, आई एम ओके कि जैसी मैं दिखती हूँ, क्योंकि ये तो बाहर की अपीयरेंस है और ये तो टाइम के साथ चेंज होती रहेगी। लेकिन उर्वशी शी इज डिफरेंट। सेकेंड, उनकी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश। देखिए, अगर आप स्मार्ट है, मुझे नहीं लगता कि आपको उसका बखान करना पड़ता है दैट आई हैव स्कोर्ड 97%, आई हैव डन IIT, आई एम एन IITian। जी नहीं, वो आपके आंसर्स ही बता देते हैं। तो उर्वशी ने अपनी बायो में लिखा था कि शी इज एन IITian, और वो ये भी बताती रहती है कि कैसे वो 97-98% स्कोर करती थी। देखिए, अगर IIT के एंट्रेंस को देने से सब IITian होते ना, तो आज के टाइम में इंडिया में इतने IITians होते कि तो इंडिया तो US चाइना कब का बन चुका होता। लेकिन बाद में जो इस पे ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई तो ऑब्वियसली उर्वशी ने इसे हटा दिया और ये कहा कि नहीं, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर IIT एंड आई ऑल्सो क्रैक्ड इट। लेकिन उससे तो कोई IITian नहीं बनता। बाद में उनकी स्टेटमेंट शिफ्ट हो गई कि वो तो DU से पढ़ी है। थर्ड इज, वो बहुत बार अपना कंपेरिजन करती हैं ऐश्वर्या राय से। ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का कॉम्पिटिशन जीता था, एंड अगर हम बात करें ऐश्वर्या राय की, शायद उन्होंने बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। अगर आप उनके पुराने इंटरव्यूज देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये साबित करते हैं उनके इंटरव्यूज की जरूरी नहीं है अगर कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत है तो वो बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। इवन उन्होंने एक इंटरव्यू पे कहा था कि आई रियली फील बैड कि लोगों को इतना कम पता है मेरी कंट्री के बारे में, और मैं बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि मुझे चांस मिला है रिप्रेजेंट करने का अपनी कंट्री को और बताने का अपनी कंट्री के बारे में वर्ल्ड को। एंड ऑब्वियसली जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं और आपसे एक्सपेक्टेशंस भी हाई हो जाती हैं। लेकिन उर्वशी को जब भी कोई प्लेटफॉर्म मिलता है वो ट्राई करती हैं कि कैसे वो अपना नार्सिसिस्ट बिहेवियर दिखाए। शी डजंट केयर अबाउट एनीवन अराउंड हर, और वो कैसे बस अपने ही गुणगान पेश करती रहे। और तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी ऋषभ पंत और उर्वशी की। ऋषभ पंत एक जाने माने इंडियन क्रिकेटर हैं और इनके डेटिंग रूमर्स बाहर आ गए थे। फिर एक ये रूमर भी आया था कि ऋषभ पंत ने उर्वशी के साथ ब्रेकअप कर लिया है, इवन उन्होंने उनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। एनीवेज, जब इनके ब्रेकअप की न्यूज बाहर आई तो उसके बाद उर्वशी turned into a very bad stalker। बहुत ज्यादा मीडिया पोर्टल्स उन्हें बैश भी करते थे इस चीज के लिए। जहां भी ऋषभ पंत जाते वहां उर्वशी चली जाती। इवन उनके बर्थडे पे बहुत ज्यादा क्रिप्टिक पोस्ट वो डालती थी हैप्पी बर्थडे के, जो कि क्लियर ही हो रहा था कि किसके लिए डाले जा रहे हैं। जब एक बार ऑस्ट्रेलिया में मैच था ऋषभ पंत का तो उर्वशी वहां भी पहुंच गई और उन्होंने कैप्शन भी डाला इंस्टा में, फॉलोड माई हार्ट एंड इट लेड मी टू ऑस्ट्रेलिया।
वक्त तो आलम ऐसा था कि जहां पर भी ऋषभ पंत जाते वहीं पे उर्वशी रौटेला पहुंच जाती, लेकिन यहाँ पर ऋषभ पंत की साइड से कोई भी स्टेटमेंट बाहर नहीं आई थी। फिर उर्वशी रौटेला एक इंटरव्यू पे जाती है जहां पर वो बताती है कि कैसे मिस्टर आरपी ने उन्हें 15-16 मिस्ड कॉल्स की थी और वो बहुत टायर्ड थी, रिप्लाई नहीं कर पाई, लेकिन वो उन्हें अप्रोच कर रहे थे, इसी कर्टसी में वो उनसे मिलने चली गई। एंड आगे भी उन्होंने काफी कुछ कहा। अब यहाँ पर ऋषभ पंत का गुस्सा थोड़ा फूटा जहां पर उन्होंने एक पोस्ट डाली थी कि मेरा पीछा छोड़ दे बहन। अब इस बात पर उर्वशी बहुत ज्यादा बौखला गई और उन्होंने कहा डोंट टेक एडवांटेज ऑफ अ साइलेंट गर्ल एंड छोटू भैया शुड प्ले विद हिज बैट एंड बॉल। पर उर्वशी को यह समझ नहीं आया कि आज तक पंत ने तो कुछ कहा ही नहीं था और उर्वशी तो साइलेंट बिल्कुल भी नहीं थी। अब आप किसी को ऐसे आशिक इमेज में सामने लेके आओगे तो वो तो बोलेगा ही ना। फिफ्थ, मैं कंट्रोवर्सी तो नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत बार उन पे ये एलिगेशंस लगते रहते हैं कि उन्होंने अपने फेस के साथ कुछ तो कराया है, बट उससे भी ज्यादा जो मुझे वियर्ड चीज लगती है वो है उर्वशी का मेकअप। आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले ब्राइडल मेकअप्स का बहुत ट्रेंड चला था जहां पर सारी लड़कियां मेकअप के बाद एक जैसी लगती थी। आपने नोटिस किया होगा कि उर्वशी हर जगह ऐसे ही ब्राइडल मेकअप में दिखती हैं, कभी भी वो कम मेकअप में नहीं दिखेंगी। शी इज देयर विद सो हैवी मेकअप। एनीवेज इट्स हर चॉइस। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो कि उन्होंने कुछ अपने फेस पे कराया है या नहीं, तो वो बहुत घुमा फिरा के यही आंसर देती हैं कि आप उत्तराखंड आइए, वहां तो सभी खूबसूरत हैं, आपको हर जगह खूबसूरती दिखेगी। एंड ये स्टेटमेंट भी मुझे पता नहीं क्यों डम लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी एक स्टेट में ही खूबसूरत लोग दिखते हैं आपको। आप नॉर्थ से साउथ कहीं भी चले जाइए, हो सकता है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स अलग हो, लेकिन आपको खूबसूरत लोग और खूबसूरत लड़कियां हर जगह ही मिलेंगी। सेकेंडली, अगर हम देखें राखी सावंत, सुष्मिता सेन या जिसने भी बोटॉक्स और सर्जरी कराई, इन सबके फेसेस एक जैसे लगते हैं। और अब नेटिजन्स बहुत बार कॉमेंट बॉक्स में उर्वशी का फेस भी इन्हीं के साथ रिजेंबल होता देखते रहे हैं, पर उर्वशी ने हमेशा से ही मना किया है कि उन्होंने कुछ अपने फेस पे करवाया है। नेक्स्ट, उर्वशी का चला है खुद को फेयर एंड लवली दिखाने का, जहां पर उन्होंने बिना पूछे बताया कि लव डोज में उन्हें कैसे 10 से 11 शेड्स डार्क किया गया था। 10 से 11 शेड्स इज रियली अ बिग नंबर। बिल्कुल भी इतना तो नहीं लगता कि वो इतनी ज्यादा डार्क की गई है उसमें। एनीवेज, मुझे तो नहीं लगता कि हनी सिंह को भी इस बारे में पता होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि वो कोई इंसिडेंट बता रही थी तो ऐसा कुछ नहीं है। अब उनका अगला टाइटल जो लेने का है वो मतलब है स्नो वाइट का टाइटल लेने का, और वो इसे लेके ही माने। मुझे तमन्ना भाटिया का एक इंटरव्यू याद आया जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे ये लोग बहुत कहते थे कि तुम बहुत गोरी हो, एंड आई रियली फील बैड कि लोग अभी तक यही नहीं समझ पाए हैं कि गोरे होने का ना खूबसूरत होने से कुछ भी लेना देना नहीं है। और दूसरी तरफ उर्वशी हैं जो अब ये चाह रही है कि ओ आप मैम कितने ज्यादा प्रिटी हो क्योंकि आप बहुत फेयर हो। सो अकॉर्डिंग टू हर ओनली फेयर इज लवली। सेवेंथ, हर कॉन्ट्रोवर्शियल इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू मी इज कि जब उन्हें कहा गया कि आजकल ये स्टेटमेंट बाहर आई है कि लेजी गर्ल्स चूज रिच हस्बैंड, तो इस पे आप क्या कहेंगे। तो उस पर उन्होंने बहुत ही ज्यादा हार्श सा रिप्लाई किया एंड शी टोल्ड कि वो कितनी ज्यादा हार्ड वर्किंग है, वो कितना काम कर रही है और मुझे तो इससे कुछ भी नहीं लेना स्टेटमेंट से, एंड दिस इज फॉर ऑल द वेली गर्ल्स आउट देयर। सी दिस इज रिफ्लेक्टिंग एरोगेंस। पता नहीं जब वो मिस यूनिवर्स में थी तो जो उन्हें चीजें सिखाई जाती हैं, कंपैशन, लव, केयर, वो सब कहाँ चला गया। बल्कि वो ऐसे भी कह सकती थी कि देखिए ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां ऐसी है, हो सकता है कि कुछ लोगों की सोच ऐसी हो, बट आज के टाइम में तो सोसाइटी में आपको हर सेक्टर में बहुत ज्यादा लड़कियां हार्ड वर्क करती हुई भी मिलेगी। लेकिन नहीं, अपलिफ्ट नहीं करना है, खुद को अच्छा साबित करना है। और ये जो उनका नार्सिसिस्ट बिहेवियर है ना, या ओनली मी, मैं अपनी फेवरेट हूँ, ये बहुत सालों से चला रहा है। 11 साल पुराना मैंने उनका इंटरव्यू देखा जब वो नई नई आई थी, तो उनसे कुछ डांस के बारे में पूछा गया एंड शी टोल्ड दैट 3 साल की उम्र से आई एम ट्रेन्ड भरतनाट्यम एंड कथक डांसर। 3 साल की उम्र, रियली उर्वशी? 3 साल में कौन ट्रेंड होता है। हाँ, आप ये कह सकते थे शायद कि मैंने शुरुआत की है डांस की 3 साल से, बट उर्वशी है, फ्लो में कुछ भी बोल जाती है। लेट्स फॉरगिव हर। 9th कंट्रोवर्सी तो बिल्कुल लेटेस्ट है, डाकू महाराज के टाइम की। तो उनसे पूछा गया कि कियारा की मूवी जो है वो फ्लॉप रही, उसके बारे में आप कहना क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब उनकी मूवी, सब मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारी मूवी डाकू महाराज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है और कियारा की मूवी तो फ्लॉप रही है, डिजास्टर रही है, पर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ अगर मेरी मूवी बहुत ज़्यादा हिट रही है। बल्कि यहाँ पर वो ऐसे भी बोल सकती थी कि कियारा ने भी बहुत एफर्ट्स डाले होंगे, एक मूवी को बनाने में सच में बहुत एफर्ट्स लगते हैं। अगर मूवी नहीं चली, इट्स ओके, कुछ चीज़ें लैक कर गई होगी, बट दे ऑल्सो ट्राइड वेरी वेल। बट नहीं, ये है उनका एक एजेंडा कि खुद को अच्छा दिखाओ, दूसरों को डाउन फील करा। और जो उनका सॉन्ग डबडी डिबडी आया है, जिसको लोगों ने ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, बट उर्वशी के पास शायद अच्छे दोस्त नहीं है जो उन्हें थोड़ी रियलिटी चेक दें। उर्वशी उसमें कह रही हैं कि उस सॉन्ग में ना मुझे बहुत एलिगेंट रहना था और मैं उसमें बहुत क्लासी लग रही हूँ, बल्कि वो सॉन्ग बिल्कुल भी क्लासी नहीं है। उर्वशी के मूव्स, इवन डांस स्टेप्स, दे आर नॉट क्लासी एट ऑल, वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड हैं। बट उर्वशी के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके डांस स्टेप्स
स्टेप्स दे वर वेरी एलिगेंट एंड क्लासी। कंट्रोवर्सी तो सबको ही पता है, जब सैफ के बारे में उनसे पूछा गया तो कैसे वो अपनी डायमंड स्टडेड रोलेक्स और अपनी मिनी क्यूट सी वॉच दिखाने लग गई। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि दो घड़ियां पहनने की ज़रूरत ही क्या है, पर एनी हाउ शी इज़ उर्वशी। इतना भी सेल्फ कंज्यूम क्या होना कि आपको पता ही नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है या आसपास के लोगों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, और आप बस अपने ही गुनगानों में लगे हुए हो। सो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ उर्वशी की, नो डाउट शी इज़ टैलेंटेड, शी इज़ प्रिटी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शी रियली नीड्स अ गुड फ्रेंड सर्कल एंड अ गुड PR टीम। क्योंकि अगर लोग आपके आसपास सिर्फ आपकी तारीफ ही कर रहे हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि रियलिटी में फ़र्क क्या है। ऐसा ही राजेश खन्ना के साथ भी हुआ था, जहां उनके चमचे और चापलूस सिर्फ उनकी तारीफें ही करते थे, पता भी नहीं चला करियर कब डूब गया। सो आई गेस उर्वशी को या तो बहुत अच्छे क्लोज वन चाहिए जो उन्हें क्रिटिसाइज भी करें, एंड शी शुड लर्न टू क्रिटिसाइज हर सेल्फ। उन्हें अपने लाला लैंड से बाहर आना चाहिए। इट इज़ हाई टाइम फॉर हर टू कम आउट। अब वो 30+ हो गई हैं, आई गेस शी इज़ 30 और समथिंग, तो ये एज नहीं रही उनकी ऐसी डम स्टेटमेंट्स देने की। है आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज हर फॉर हर इंग्लिश, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े स्टेजेस पे खुद को रिप्रेजेंट किया है, और जिस देश में वो काम कर रही हैं वहाँ के लोगों को इजीली उनकी लैंग्वेज जो हिंदी है वो समझ आती है। तो अगर इंग्लिश परफेक्ट नहीं भी है, इट डजेंट मैटर, आफ्टर ऑल इट इज़ ओनली अ लैंग्वेज, और वो कोई इंग्लिश ग्रामर टीचर तो है नहीं कि उनकी इंग्लिश परफेक्ट होनी चाहिए। सो एट द एंड आई रियली रिस्पेक्ट हर फॉर हर अचीवमेंट्स, और ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया कि आई क्रिटिसाइज हर, बट वॉट आई बिलीव इज दैट वो बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं अगर वो थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करे, क्योंकि बहुत लोग हैं जो उन्हें एक अच्छे मुकाम पर देखना चाहते हैं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।